नमस्कार मित्रों, केमिकल बॉन्डिंग के इस वीडियो में अब आप हिस्ट्री ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके बाद इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसके कुछ महत्व के पॉइंट्स जो है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसके अंदर कौन से पॉइंट्स जो है बेसिकली मैं आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, मैं आशा करता हूँ कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके एमएससी तक लास्ट सेमेस्टर तक ये जो सारी थ्योरीज है ये आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दोस्तों, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में वीबी थ्योरी बोलते हैं, वो क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट इज अ थियोरी विच डिस्क्राइब्स केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये हमें केमिकल बॉन्डिंग समझाती है कि भाई केमिकल बॉन्डिंग कैसे होता है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, हाउ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। ये जो हमें समझाता है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देन वीबीटी स्टेट्स दैट द ओवरलैप ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दोस्तों, ऐसे दो एटम्स जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ऐसी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है तब केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। देन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड एंड द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज फॉर्म्ड। दोस्तों, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है जब ओवरलैप करती है तब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in incompletely filled atomic orbitals, they can shade, they are shared each other। दोस्तों, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है। उसके अलावा एक थ्योरी ऐसी भी है जो हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाती है कि भाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद ये केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर दी शॉर्ट कमिंग ऑफ वीबीटी। तो दोस्तों, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन दी टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। दोस्तों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें कार्बन की जो फोर्थ वैलेंस है, टेट्रावैलेंसी है, ये हमें समझा सकती नहीं है। एंड ऑल्सो फेल to provide insight into the energies corresponding to the electron। दोस्तों, ये टेट्रावैलेंसी जो है वो तो नहीं समझा पाई, लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कौन सी स्टेट में कितनी एनर्जी दिखाता है। So energy corresponding to the electrons cannot be explained by this VBT। ठीक है। Then the theory also assumes that the electrons are localized in certain areas। दोस्तों, जहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है तो वो दोनों ओवरलैपिंग के बीच वाला जो पार्ट है वहाँ पर मैक्सिमम रीजन जो है जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये बीच वाला जो रीजन है दो ऑर्बिटल्स के बीच वाला, जहाँ पर ओवरलैपिंग मैक्सिमम हुआ है, वो एरियाज जो है वहाँ पर लोकेलाइज होते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियोरी। तो दोस्तों, द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप डिस्क्राइब्ड बाय द वीबीटी can be used to explain how covalent bonds are formed in many
मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, कंडीशन ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप, जब किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती है तो जहाँ पर मैक्सिमम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जो मैक्सिमम होता है, तो बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये हमें वैलेंस बॉन्ड थियोरी के जरिए ये इंफॉर्मेशन मिलती है। द थियोरी कैन ऑल्सो ऑफर इनसाइट इनटू द आयोनिक कैरेक्टर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। दोस्तों, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है, ये कोवेलेंट है या आयोनिक कैरेक्टर वाला है, ये भी हमें वैलेंस बॉन्ड थियोरी समझा सकती है। देन द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो दोस्तों, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थियोरी से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो केमिकल बॉन्ड में जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करती है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग अगर हेड टू हेड होता है तो दोस्तों सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी कि अक्ष के ऊपर ऑन द एक्सिस आमने सामने जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करती है ये दोनों ऑर्बिटल्स, तब जाके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन पाई बॉन्ड्स जो है ऑन अदर हैंड इन्वॉल्व अ पैरेलल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स पैरेलल होती है और ये पैरेलल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ये जब एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती है तो अबाउ द अक्ष एंड बिलो द एक्सिस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस जब ये ओवरलैपिंग करती है तब पाई बॉन्ड्स फॉर्म होता है। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से निर्माण होते हैं, ये हमें वैलेंस बॉन्ड थियोरी के जरिए अच्छी तरह से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये वैलेंस बॉन्ड थियोरी के जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखे हैं, अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे जो हैं वो हमें केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए बहुत बहुत कुछ मदद रूप हो सकते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपके और भी सारे ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे वीडियोस जो आने वाले दिनों में मेरे यहाँ पर पब्लिश होने वाले हैं, ये सारे वीडियोस आप एंजॉय कर सको और आपकी केमिस्ट्री की जो नॉलेज है उसको बढ़ा सको। थैंक यू अगेन।